2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब सरकार ने कहा था कि देश को काले धन से निजात दिलाने के लिए नोटबंदी की जा रही है। तब से अब तक काले धन से कितनी निजात मिली इसका कोई आंकड़ा तो आज तक सामने नहीं आया, लेकिन ये साफ है कि नोटबंदी से जनता को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इस बीच सरकार एक और ऐसा काम करने जा रही है जिससे देश को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। नोटबंदी की वजह से देश में कई लोग सड़कों पर आ गए तो कई लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नोटबंदी के पीछे सरकार का तर्क था कि 500 और 1000 रुपए के बड़े नोटों की वजह से देश में काला धन बड़ी मात्रा में है और नोटबंदी की वजह से इस देश में काला धन समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद सरकार ने 2000 का नया नोट ये कहते हुए जारी किया कि इससे देश में सर्कुलेशन बना रहेगा, लेकिन सरकार की काला धन खत्म करने की ये बात महज एक झूठा दावा बनकर रह गई। देश में वैसे ही जनता इतनी मुसीबतों का सामना कर रही थी कि बड़े बड़े मीडिया घरानों ने एक और झूठ खूब फैलाया कि नए नोटों में एक चिप लगी हुई है। हालांकि मीडिया का ये दावा फेल साबित हुआ, लेकिन देश की जनता इन सब घटनाओं से बहुत प्रभावित हुई, जिसके बाद अब एक बार फिर जनता को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि देश की करेंसी व्यवस्था से 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे बाहर किए जा रहे हैं। पिछले 2 वित्त वर्षों से आरबीआई ने 2000 के नए नोट छापने का ऑर्डर नहीं दिया है। इसी का नतीजा है कि देश में प्रसारित कुल नोटों में से 2000 रुपए के नोटों की संख्या 3.27% से घटकर 2.01% रह गई है। आने वाले दिनों में इसके और घटने की संभावना है। इस बारे में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार 30 मार्च 2018 में 2000 रुपए के 336 करोड़ 2 लाख नोट सर्कुलेशन में थे, जो 26 जनवरी 2021 में घटकर 249 करोड़ 9 लाख रुपए रह गए हैं। अगर मूल्य में देखें तो मार्च 2018 में कुल सर्कुलेशन में 37.26% हिस्सा 2000 के नोट का था, जो अब घटकर 17.78% रह गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि किस मूल्य के कितने नोट छापे जाने हैं, इसका फैसला आरबीआई से विमर्श के बाद होता है। जहां तक 2000 रुपए के नोट का सवाल है तो 2019-20 और 2020-21 में इसकी प्रिंटिंग नहीं करवाई गई है। आंकड़ों से साफ है कि सरकार ने नोटबंदी के 1-2 साल बाद ही 2000 के नोटों का प्रचलन बाहर करने पर काम शुरू कर दिया था। इस दिशा में बैंकों की भूमिका अहम है। जो नोट बैंक शाखाओं में आते हैं उन्हें फिर सर्कुलेशन में डालने के बजाय ज्यादातर को रिजर्व बैंक के पास वापस भेज दिया जाता है। जहां एक तरफ नोटबंदी का उद्देश्य आज तक साफ नहीं हो पाया, वहीं सरकार का ये अगला कदम कितना सही साबित होता है और कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।